हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं मेरी कहानी का पहला हिस्सा आप सभी को बेहद पसंद आया होगा। इसलिए मैं आज आप सभी के सामने अपनी इस कहानी का दूसरा हिस्सा लेकर आया हूं, जिसका नाम है दर्द की इंतहा। इस कहानी के राइटर हैं मिस्टर अरशद सैफी, यानी कि मैं खुद। तो चलिए फिर दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट एजुकेशन हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो इसलिए आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। ओके स्टूडेंट? यस सर, सभी ने यकजुबान होकर कहा। तो चलिए अब बात करते हैं हम रीना के क्वेश्चन की। इनका क्वेश्चन था कि सर हम इजीली इंग्लिश लिख और पढ़ तो लेते हैं, लेकिन जब बात इंग्लिश बोलने की आती है तो हमारा माइंड ब्लैंक हो जाता है, यानी हम इंग्लिश बोल नहीं पाते। तो इंग्लिश बोलने के लिए हमें किन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी होगी। मैं यहाँ पर आप सभी को ज़्यादा उलझाने की कोशिश नहीं करूँगा, बल्कि मैं चाहूँगा कि आप इजी से इजी मेथड में किस तरह से इंग्लिश बोल सकते हैं, और वो भी फ्लुएंटली। 4 चीज़, सिर्फ और सिर्फ 4 चीज़ की ईमानदारी से प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद इंग्लिश का रिजल्ट आपके हक में होगा। और वो 4 चीज़ क्या हैं जिनकी प्रैक्टिस करने से आपकी इंग्लिश का लेवल यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। तो वो 4 चीज़ हैं RWLS। एक बार फिर से सुने वो 4 चीज़ क्या हैं, RWLS। नंबर 1, R यानी रीडिंग। आप एक इंग्लिश की बुक लें और उसे बोल बोल कर पढ़ें। नंबर 2, W यानी राइटिंग। अब आप एक नोटबुक लें और जो आपने इंग्लिश की बुक में से बोल बोल कर पढ़ा था, अब आप उसे उस नोटबुक में बोल बोल कर लिखें। नंबर 3, L यानी लिसनिंग। अब आप इंग्लिश सुनना स्टार्ट करें। मैं जानता हूँ आपके आसपास इंग्लिश का एनवायरनमेंट नहीं है, तब आप अपने टेलीविज़न और मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें इंग्लिश स्टोरीज सुने, इंग्लिश ब्रॉडकास्ट सुने, इंग्लिश न्यूज़ सुने और इंग्लिश इंटरव्यूज़ भी सुने। इससे आपका इंग्लिश का एक्सेंट डेवलप होगा। नंबर 4 और आखिरी चीज़, S यानी स्पीकिंग। अब आप धीरे धीरे इंग्लिश बोलना स्टार्ट करें। स्टार्टिंग में आप गलत बोलेंगे, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब आप बहुत अच्छी और फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाएंगे। ओके स्टूडेंट, अब जो जितनी अच्छी मेहनत करेगा, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेगा, रिजल्ट उसका उतना ही अच्छा होगा। अच्छा, मैंने अभी तक आप लोगों को जो भी समझाया वो आपको समझ आया, यस या नो? यस सर, सभी ने यकजुबान होकर कहा। तभी हमारे क्लास की आखिरी बेल लगी और इसी के साथ हमारे कॉलेज की छुट्टी हो गई। हम सभी कॉलेज से बाहर आए और अपने अपने घर की तरफ हो लिए। मैंने अपने घर आकर मुंह हाथ धोए और खाना खाकर पढ़ाई करने बैठ गया। क्योंकि मैं 2 दिनों से कॉलेज नहीं गया था, इस वजह से आज मेरे पास कॉलेज का काफ़ी काम पड़ा था। लेकिन ये क्या, किताबों में तो मेरा ध्यान ही नहीं लग रहा था, बल्कि मेरा ध्यान तो बार बार उस लड़की रीना की तरफ जा रहा था, जिससे कॉलेज में मैं बेध्यानी में टकरा गया था। तभी अचानक से मेरे सर पर आसमान से टूट कर गिर पड़ा और मैं एक झटके से अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर निकल आया, क्योंकि मेरे सर पर किसी ने टेडी बियर खींच कर मारा था। अरे कौन है, कहाँ है, किधर है? तभी मैंने निगाह उठाकर सामने देखा तो प्रियंका खड़ी हंस रही थी। तुम प्रियंका, पागल लड़की, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं पढ़ाई कर रहा था? अरे वाह पढ़ाकू, तो तुम पढ़ रहे थे। अच्छा क्या पढ़ रहे थे, बताना जरा, प्रियंका ने कहा। मैं साइंस के फॉर्मूले बना रहा था, मैंने बमुश्किल अटकते हुए जवाब दिया। अच्छा, तो तुम साइंस के फॉर्मूले बना रहे थे? उसने अच्छा को इतना लंबा खींचा जैसे उसे मेरी बात पर यकीन ना हो, और उसके अगले जुमले ने साबित भी कर दिया।
लेकिन एडमिशन के टाइम तो साइंस सब्जेक्ट लिया ही नहीं था तुमने। शायद वो मेरे चेहरे पर फैली हुई बेबसी को पढ़ने की कोशिश कर रही थी कि मैंने बात को ही काट दिया। अच्छा, कब आई तुम? मैं पिछले 5 मिनट से यहाँ आई हुई हूँ। तुम्हें 2-3 आवाज़ें दी, तुमने सुना ही नहीं। तुम पता नहीं अपने ख्यालों की दुनिया में कौन से ताने बाने बुनने में मसरूफ़ थे। फिर मैंने टेबल पे रखा ये टेडी बियर देखा तो मेरी आंखें चमक उठी। मैंने बिना सोचे समझे एक टेडी बियर उठाया और तुम्हारे सर पे दे मारा। प्रियंका ने मज़े लेकर बताते हुए कहा। फिर मैंने पूछा, अच्छा वैसे तुम आई क्यों थी? मैं तुम्हें वो नोट्स देने आई थी जो प्रोफेसर सुरेश ने हमें बीते 2 दिनों में पढ़ाए थे, जिन नोट्स को कॉलेज में तुम भी मुझसे मांग रहे थे, लेकिन मैं तुम्हें देना भूल गई। फिर अचानक से मुझे अभी याद आया और मैं वो नोट्स लेकर तुम्हें तुम्हारे घर पर देने आ गई, लेकिन तुम मेरा थैंक यू करने की बजाय मुझे पागल लड़की बता रहे थे। प्रियंका ने नकली नाराजगी दिखाते हुए कहा। ओह, माफ़ी चाहता हूँ मैं आपसे अपने उस गुनाह की जो अनजाने में मुझ नाहंजार से सरजद हो गया है, और शुक्र करता हूँ आपके इस एहसान का जो आपने मुझ गरीब पर किया है। मैं शायद ही कभी जिंदगी में आपके इस एहसान का बदला चुका पाऊं। मैं शायद ही कभी आपके इस एहसान के बोझ तले से खुद को निकाल पाऊं। मैंने प्रियंका का मजाक उड़ाते हुए कहा। प्रियंका ने नोट्स की फाइल मेरे सर पर मारकर नाराज होते हुए कहा, लो पकड़ो अपने नोट्स और मैं जा रही हूँ। अरे अरे सुनो तो प्रियंका, मैंने कहा। तुम तो नाराज हो गई, मैं तो मजाक कर रहा था। क्या मैं मजाक नहीं कर सकता? क्या मजाक करने की परमिशन तुम्हें ही मिली है? मैंने कहा। मैंने तुमसे कब मजाक किया? प्रियंका ने हैरान होते हुए कहा। अरे तुम्हारी तो याददाश्त भी कमज़ोर है। आज की ही तो बात है, भूल गई कॉलेज में तुमने मेरा कैसा तमाशा बनाया था? ओह सॉरी यार, वो तो मैं बस ऐसे ही। ये कहकर प्रियंका ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। रवि दौड़ता हुआ क्लास में दाखिल हुआ और शोर मचाते हुए बोला, सुनो 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 भाइयों और भाइयों, मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। ऑफिस में स्टाफ मेंबर के बीच में हो रही बातचीत में से एक बहुत ही ख़ास बात मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। क्या आप उसे सुनना चाहेंगे? हाँ ज़रूर सुनना चाहेंगे जेम्स बॉन्ड, पीछे से प्रिंसिपल मिस मंजोत ने आते हुए कहा। पूरी क्लास सन्नाटे में डूब गई। मिस मंजोत को अपने सामने देखकर रवि की आंखें भी कानों तक फैल गईं। फिर रवि सटपटाते हुए बोला, जी मैम, मैं तो बस ऐसे ही बच्चों को शांत कराने के लिए बोल रहा था। अच्छा, तो तुम बच्चों को शांत कराने के लिए बोल रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा आवाज तो तुम्हारी बाहर आ रही थी क्लास से, मिस मंजोत ने कहा। और रवि, ऑफिस में बैठे स्टाफ मेंबर की जासूसी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? जी नहीं, मैं वो वहां से पानी पीकर निकल रहा था, इत्तेफाकन स्टाफ मेंबर की बात मेरे कानों से उलझ गई। अच्छा, अगर किसी की कोई बात तुम्हारे कानों से उलझ जाएगी तो तुम इस तरह से ढोल पीटना शुरू कर दोगे? मिस मंजोत मुस्कुराते हुए बोली। जी नहीं, आई एम सॉरी मैम, इट्स ओके, जाओ अपनी सीट पर बैठो। ये कहकर मिस मंजोत अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल में कुछ तलाश करने लगी और फिर अचानक से बोली, हेलो स्टूडेंट, आप सभी मेरी बात ध्यान से सुने। मैं आप सभी के लिए कॉलेज की तरफ से एक गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे आप सभी ये बताएं कि आज कितनी तारीख है। मैम, आज 21 अगस्त है, सभी ने यकजुबान होकर कहा। ओके, तो आने वाली नेक्स्ट मंथ की 27 सितंबर को हमारे कॉलेज में एक बहुत बड़ा एनुअल फंक्शन होने वाला है। तो जो स्टूडेंट डांसिंग में, सिंगिंग में, स्पीच में या फिर एक्टिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या हिस्सा लेना चाहते हैं, तो वो 11 सितंबर से पहले पहले ऑफिस में आकर अपना नाम दर्ज करा लें। ओके स्टूडेंट, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? नो मैम, हम सभी ने फिर से यकजुबान होकर कहा। ये कहकर मिस मंजोत क्लास से बाहर चली गई। हमारी क्लास के अगले 2 लेक्चर खाली थे। मैं क्लास से बाहर निकलकर इधर उधर टहलने लगा। मेरा ध्यान एक बार फिर से उस लड़की रीना की ही तरफ चला गया।
मैंने उसे सुबह कॉलेज आते हुए देखा था, लेकिन क्लास में मैं उससे अपनी निगाहें नहीं मिला पा रहा था। लेकिन कनखियों से मैं उसे बार बार चोरी चोरी देख भी रहा था, क्योंकि वो थी ही इतनी खूबसूरत। दराज जुल्फें, तीखे नैन नक्श, नीली आंखें, बड़ी बड़ी और घनी पलकें। यूं लगता था जैसे ऊपर वाले ने उसे थोड़ा ज्यादा टाइम लेकर बनाया है। कि तभी मेरी निगाह प्रियंका पर पड़ी। प्रियंका अपनी दोस्त नेहा और सारिका के साथ जोर जोर से हंस हंस कर बातें कर रही थी। मैंने जब प्रियंका को उसकी दोस्तों के साथ बातों में मसरूफ देखा तो इस ख्याल से कि कहीं प्रियंका मेरी तरफ ना आ जाए, फिर उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाए, ये सोचकर मैं कॉलेज के सेकंड फ्लोर पे एक तन्हाई वाले गोशे में जाकर दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। कॉलेज के सेकंड फ्लोर का नक्शा कुछ इस तरह था। सीढ़ियां खत्म होते ही बाएं तरफ काफी सारी जगह खाली पड़ी थी, लेकिन सीढ़ियां खत्म होते ही दाएं तरफ एक दूर तक गैलरी जा रही थी और उसके दाएं और बाएं दोनों तरफ क्लासरूम बने हुए थे। अभी मुझे अपनी जगह पर खड़े हुए जरा देर भी नहीं गुजरी थी कि तभी दाएं तरफ के किसी क्लासरूम से एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आई। कोई है? दरवाजा खोलो, प्लीज दरवाजा खोलो। कोई है? प्लीज हेल्प मी, दरवाजा खोलो। मैंने जैसे ही ये सुना तो मैं अपनी जगह पर कपकपा कर रह गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरी इस कहानी के पहले एपिसोड की तरह ये एपिसोड भी बेहद पसंद आया होगा। दोस्तों, मेरी इस कहानी का नेक्स्ट एपिसोड सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। और कमेंट बॉक्स में अपना कीमती फीडबैक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।